ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको हरतालिका तीज के नियम बताऊंगा। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सुंदर वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के दिन नंबर 1, हरतालिका तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी कड़े रहते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलते हैं। नंबर 2, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर उनकी पूजा का प्रारंभ सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल से किया जाता है, जो सुबह पारण तक चलता है। नंबर 3, इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए या लोकगीत गाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप कोई भी व्रत करते हैं तो जागरण जरूर करना चाहिए, इससे पूरा फल प्राप्त होता है। नंबर 4, इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों? आठों पैर पूजा की भी करना होती है और यह भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती हैं उनको अजगर की योनि प्राप्त होती है। लेकिन यह पूर्ण तरह सत्य है या नहीं, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जागरण जरूर करना चाहिए। अगर पूरी रात ना जग सकें तो दोपहर तक तो जागरण जरूर करना चाहिए। नंबर 5, मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। नंबर 6, पूजा स्थल को फल फूलों से सजाकर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पार्वती माता को सुहाग की सारी वस्तुएं अर्पण करें और शिव जी को धोती व अंगूछा अर्पित करके षोडशोपचार पूजन करें। फिर तीज की कथा सुनें और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाना चाहिए। नंबर 7, इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना व्रत का फल अधूरा रहता है। नंबर 8, इस व्रत में विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। नंबर 9, ऐसी मान्यता है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उसी योनि मिलता है। हरतालिका तीज का यह नियम विशेष रूप से फलदायी होता है। जो महिलाएं नियमों का पालन करती हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है व जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं, जिससे उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत उपवास करती हैं। हरतालिका तीज व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह दिन भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है, तो जो नियम आपको बताए हैं उन नियमों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी, कथा की भी, बाकी नियमों की भी, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करें, उसी प्रकार से व्रत रखें। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।